हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कतर से जल्द रिहा होंगे भारतीय पूर्व नौसेना के 8 अधिकारी। जी हां, बताएंगे विदेश मंत्रालय ने इस पर बहुत बड़ा बयान दिया है दोस्तों, और आखिर ये कैसे पॉसिबल हो पाया या होगा, सबसे पहले आपको बताएंगे। साथ ही साथ बताएंगे जहां भारत आर्मेनिया हथियार डील पर भड़के अजरबैजान के राजनयिक कश्मीर पर हम पाकिस्तान के साथ जैसा दिया है बयान। बताएंगे आखिर पाकिस्तान के साथ मिलकर ये कौन सी सबसे बड़ी साजिश रचने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों बताएंगे जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकवादियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान जारी, एनआईए की टीम पहुंची मौके पर। अब ऐसे में सबसे बड़ा खुलासा दोस्तों सूत्रों के हवाले से यह हुआ है कि इस पाकिस्तान के आतंकी के साथ चीन भी मिला हुआ है। चीन की भी सबसे बड़ी साजिश इसमें निकलकर सामने आ रही है, जहां पर लद्दाख को टारगेट किया जा रहा। बताएंगे कैसे दोस्तों, एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते और मानते कि भारतीय सेना विश्व की नंबर 1 और बेहतरीन सेना है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां कतर में मौत की सजा पाने वाले 8 भारतीय वापस आएंगे वतन। विदेश मंत्रालय का सबसे बड़ा बयान। बता दें, कतर की एक अदालत ने 1 साल से अधिक समय से हिरासत में रखे गए 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सजा सुनाई है। इस मामले पर भारत कई दिनों से डिप्लोमेटिक स्तर पर कतर के अधिकारियों के साथ संपर्क में है। इसी बीच विदेश मंत्रालय से एक बड़ा बयान सामने आया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार यानी 22 दिसंबर को बताया कि भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों के जरिए दायर की गई अपील पर कतर की एक अदालत ने 3 बार सुनवाई की है। पूर्व कर्मियों की तरफ से उन्हें मिली मौत की सजा के खिलाफ कतर की अदालत में अपील दायर की गई थी। बागची ने कहा कि भारत उन्हें सकुशल वापस लाने के लिए काम कर रहा है। दरअसल 8 पूर्व कर्मियों को जासूसी के मामले में जेल में बंद किया गया है। इस संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने मीडिया से चर्चा में कहा कि कतर के शासक ने वहां 18 दिसंबर को मनाए जाने वाले नेशनल डे के मौके पर भारतीय नागरिकों सहित कई अन्य कैदियों को माफ किया है। हालांकि भारतीय पक्ष को अभी ये क्लियर नहीं हो पाया है कि जिन भारतीयों की सजा माफ हुई है उनकी पहचान क्या है। इस कारण यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि जिन्हें माफी मिली है, क्या इनमें भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मी भी शामिल हैं भी या नहीं। इन पूर्व नौसेना कर्मियों को कतर में फांसी की सजा का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में बता दें आखिर भारतीय विदेश मंत्रालय का पूरा बयान क्या है। अरिंदम बागची ने बताया कि मामला अब कतर की कोर्ट ऑफ अपील में है। इस मामले पर 23 नवंबर, 30 नवंबर और 7 दिसंबर को यानी कुल 3 बार सुनवाई हुई है। इस बीच राजधानी दोहा में मौजूद भारतीय राजदूत को 3 दिसंबर को इन सभी से मिलने के लिए काउंसलर एक्सेस मिला। इसके अलावा अभी कोई दूसरी डिटेल हमारे पास नहीं है जो शेयर किया जा सके। अरिंदम बागची ने आगे कहा कि भारतीय पक्ष को अभी ये जानकारी नहीं है कि कतर में जिन भारतीयों की सजा माफ हुई है उनमें वे 8 पूर्व नौसेना कर्मी शामिल है या नहीं, लेकिन इतना मालूम है कि इनमें कुछ भारतीय हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि कतर में मौत की सजा पाने वाले 8 भारतीय वापस वतन लाए जाएंगे। इस पर हमारी सरकार पूरे तरीके से लगी हुई है। अब ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी मानते थे कि वास्तव में ये भी पॉसिबल कर पाएगी मोदी सरकार, तो कमेंट में मोदी है तो मुमकिन है कहना बिल्कुल मत भूलिएगा, और लॉन्ग लिव मोदी जी जरूर कह दीजिएगा। चलते हैं और खबर की तरफ, जहां कश्मीर पर हम पाकिस्तान के साथ। जी हां दोस्तों, भारत आर्मेनिया हथियार डील पर भड़के अजरबैजान के राजनयिक का सबसे बड़ा बयान। बता दें, आर्मेनिया के मुद्दे को लेकर अजरबैजान के साथ भारत के रिश्ते लगातार खराब होते जा रहे हैं। भारत में अजरबैजान के निवर्तमान राजदूत अशरफ शिकालियेव ने कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के प्रति अपना समर्थन जताया है। राजदूत ने एक इंटरव्यू में कहा है कि अजरबैजान कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ एक सहयोगी रुख रखता है। अजरबैजान के राजदूत, जो कि नवंबर तक भारत में अजरबैजान के राजदूत थे, उन्होंने कहा कि पिछले 30 सालों में कश्मीर पर अजरबैजान की स्थिति नहीं बदली, बिल्कुल नहीं बदली है। ये वैसी ही है जैसे पहले थी। भारत और पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के सिद्धांतों का सम्मान करते हुए इस मुद्दे को शांतिपूर्ण ढंग से हल करना चाहिए। यही हमारी स्थिति है। पिछले 3 दशकों में इसमें कोई बदलाव नहीं आया। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने इससे पहले 2020 में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ एक बैठक में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के लिए अपना समर्थन जताया था। अगली खबर की बात करें, जहां पर जम्मू कश्मीर पुंछ में हुए आतंकवादी हमले के बाद एनआईए की टीम मौके पर पहुंची। पुंछ में आतंकवादियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान जारी। जी हां, जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में बृहस्पतिवार को हथियारों से लैस आतंकवादियों द्वारा सेना के 2 वाहनों पर घात लगाकर किए गए हमले में 5 सैनिकों के शहीद होने तथा 2 अन्य के घायल होने के बाद सुरक्षा बलों ने शुक्रवार को इलाके के वन क्षेत्र में व्यापक घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया तथा राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की एक टीम ने वहां का दौरा किया। अधिकारियों ने बताया कि 16वीं कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन ने इलाके का दौरा किया तथा सेना और पुलिस के शीर्ष अधिकारी
अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। अब ऐसे में दोस्तों आपको सबसे बड़ी खबर बता दें, रिपोर्ट में सबसे बड़ा सूत्रों के हवाले से दावा कि पाकिस्तान के आतंकी और चीन की है ये सबसे बड़ी साजिश। लद्दाख है इनके लिए सबसे बड़ा टारगेट इन आतंकवादियों के लिए, और चीन के लिए राजौरी जंगलों में छिपे हैं 30 गुर्गे। बता दें कि इस बीच रक्षा सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान राजौरी पुंछ सेक्टर में आतंकवाद को फिर से जीवित करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ के जंगली इलाकों में करीब 25 से 30 पाकिस्तानी आतंकवादियों के छिपे होने का संदेह है। सूत्रों ने कहा कि राजौरी हमला लद्दाख सेक्टर से भारतीय सैनिकों को हटाने को लेकर पाकिस्तान और चीन के प्लान का हिस्सा है। पूरी प्लानिंग ये है कि इस क्षेत्र से सुरक्षा बलों को हटाकर घाटी में फिर से अधिकतर तैनाती के लिए दबाव बनाया जाए। पाकिस्तान चीन गठजोड़ भारत की ओर से सेना को जम्मू कश्मीर से बाहर निकालने और चीनी सेना पर तैनात करने से रोकने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि खासकर लद्दाख सेक्टर में टुकड़ियों की तैनाती न हो जहां पीएलए और भारतीय सेनाएं आमने सामने हैं। यहां बीते 3 साल से गतिरोध बना हुआ है। दरअसल भारत ने 2020 में राष्ट्रीय राइफल्स की यूनिफॉर्म फोर्स को पुंछ सेक्टर से हटाकर लद्दाख में तैनात कर दिया था। सैन्य संतुलन साधते हुए चीनी आक्रामकता का मुकाबला करने और पीएलए पर दबाव डालने के मकसद से यह कदम उठाया गया। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक जब से यूनिफॉर्म फोर्स लद्दाख ऑपरेशन के लिए रवाना हुई तभी से पाकिस्तान ने भारतीय सैनिकों के खिलाफ हमले के लिए अपने आतंकवादियों को यहाँ भेजना शुरू कर दिया। वे भारत को इस क्षेत्र में अपने सैनिकों को फिर से तैनात करने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। सूत्रों ने बताया कि करीब 25 से 30 पाकिस्तानी आतंकवादी पुंछ राजौरी सेक्टर के जंगली इलाकों में छिपे हुए हैं। ऐसे में जिस प्रकार से इस चाल में चीन भी छुपा हुआ है दोस्तों, और भारत के सैनिक जिस प्रकार से शहीद हो रहे हैं इनके कृत्य के द्वारा, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि इनको इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा और चीन को सबक सिखाना बहुत जरूरी है, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों, और सुझाव भी दीजिएगा कि कैसे इनसे बदला लिया जा सकता है। अगली खबर की बात करें, जहां जो बाइडेन नहीं लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन होंगे गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि। जी हां, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन 26 जनवरी 2024 को मनाए जाने वाले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे। पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के मुख्य अतिथि बनाए जाने की बात सामने आई थी। भारत सरकार ने बाइडेन को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि वो जनवरी में नई दिल्ली की यात्रा नहीं कर पाएंगे। इस बीच एक न्यूज एजेंसी ने बताया कि गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को आमंत्रित किया गया। इसी साल जुलाई में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेस्टियल दिवस यानी फ्रांसीसी राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल होने फ्रांस गए थे। यह कार्यक्रम पेरिस में आयोजित किया गया था। इस दौरान 1789 की फ्रांस की क्रांति की याद में परेड निकाला गया था। भारतीय सेना ने भी परेड में हिस्सा लिया था। पीएम को परेड में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया गया था। जी हाँ, अब ऐसे में दोस्तों आप लोग भी फ्रांस के राष्ट्रपति को भारत आने के लिए मोस्ट वेलकम टू इंडिया जरूर कहिएगा कमेंट में। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां नरसंहार के खिलाफ निकाले जा रहे बलोच मार्च पर इस्लामाबाद पुलिस की बड़ी बर्बरता, महिलाओं पर बरसाई लाठियां। जी हाँ, बलोच नरसंहार के खिलाफ निकाले जा रहे लॉन्ग मार्च पर इस्लामाबाद पुलिस ने बर्बरता की और बड़े पैमाने पर लोगों को हिरासत में ले लिया। अब हिरासत में ली गई महिला प्रदर्शनकारियों को रिहा कर दिया गया है। हिरासत में ली गई महिलाओं का दावा है कि हिरासत में उनका अपमान किया गया और उन्हें प्रताड़ित किया गया। लॉन्ग मार्च का आयोजन कर रही बलोच जहेती कमेटी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर महिलाओं की आपबीती के बारे में बताया और इस्लामाबाद पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि पाकिस्तान हमारे साथ जुल्म करता है तो हम कैसे मोहब्बत करें उसके साथ। जी हाँ, बलूचिस्तान के लोगों का ये कहना है। बलोच कार्यकर्ता लगातार आरोप लगाते हैं कि पाकिस्तानी सेना वहाँ अपहरण, उत्पीड़न और हत्याएं करती है। ऐसे में वहाँ पाकिस्तान के खिलाफ भावनाएं भड़क रही हैं। बलूचिस्तान में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बलूचिस्तानी लोग अपने साथ होने वाले सलूक के बारे में बता रहे हैं। वायरल वीडियो में पाकिस्तानी शख्स कहता है कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है और हम इससे प्यार करते हैं, लेकिन हमारे साथ यहाँ भेदभाव होता है। हमारे बलूच की हालत बेहद खराब है। 75 सालों में यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। आज भी युवा बेरोजगार होता तरस रहा है। जी हाँ, अगली खबर की बात करें, जहाँ कश्मीर पर खालिस्तानी पन्नू की पड़ गई है नजर। पाक आतंकियों से मिलाया हाथ, सेना पर हमले के खिलाफ उगला जहर। जी हाँ, भारत कनाडा विवाद का कारण बने खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने बड़ा कदम उठाते हुए कश्मीर में आतंकवादी समूहों के साथ गठबंधन करते हुए नए मोर्चे का ऐलान कर दिया है। खुद को कश्मीर खालिस्तान रेफरेंडम फ्रंट का प्रवक्ता बताते हुए सिख फॉर जस्टिस प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा कि गुरुवार को भारतीय सैनिकों पर घात लगाकर किया गया हमला कश्मीरियों के खिलाफ भारत की हिंसा का परिणाम था। उसने बयान जारी करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मान्यता प्राप्त विवादित क्षेत्र है, जहां भारत की सेना दशकों से नरसंहार कर रही है। आज भारतीय सेना को कश्मीरी स्वतंत्रता सेनानियों के हाथों हताहत होना पड़ा, क्योंकि हिंसा हमेशा हिंसा को जन्म देती है। बहरहाल दोस्तों, जिस प्रकार से ये खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू कश्मीर पर नजर गड़ाए बैठा है दोस्तों, और पाकिस्तान
पाकिस्तानी आतंकवादियों से जिस प्रकार से हाथ मिलाया है, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश रच सकता है भारत के खिलाफ। आखिर ये कहां जाकर रुकेगा और इसका दोस्तों इलाज क्या है, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। बहरहाल ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।